राधे कृष्णा। रक्षाबंधन का पर्व बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस बार का रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा 2025 में। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी के पवित्र बंधन से जुड़ा है ये रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। स्नेह और विश्वास का प्रतीक है यह पर्व। भाई बहन के अटूट रिश्ते को और मजबूत करता है। रक्षा का वचन भाई बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये त्योहार रिश्तों में मिठास, अपनापन और जिम्मेदारी का भाव जगाता है। वेद पुराणों में भी रक्षा सूत्र बांधने का वर्णन है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है। राखी सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि मित्र, गुरु, शिष्य और राष्ट्र प्रेम के भाव में भी बांधी जाती है। भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त में कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन के दिन भी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना शुभ होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन या राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भद्रा से पूरी तरह मुक्त रहेगा। करीब 40 वर्षों बाद बन रहे इस संयोग की वजह से बहनें बिना किसी दोष के पूरे दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग आदि कई योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू होगा, लेकिन राखी बंधन के लिए दोपहर 1:24 तक का ही समय है। इसके बाद भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। विशेष मुहूर्त सुबह 5:39 से 1:24 तक है। 5:39 से सुबह से दोपहर के 1:24 तक राखी बांध लें। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाया जाता है। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो दीर्घायु हों। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। अब बात करेंगे द्वापर युग की। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था, वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। मध्यकालीन भारत में ये पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभि बध्नामि रक्षे मां चल। जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राक्षस राज बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे
और तुम्हें स्थिर बनाए रखे।